हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहारी सिविल इंजीनियर। तो जैसा कि मैंने अभी इस सीरीज में दो वीडियो बनाए, तो काफी लोगों का कमेंट आया कि सर आइसोलेटर पे भी वीडियो बना दीजिए, 765 के भी आइसोलेटर का ड्राइंग वगैरह कैसे देखेंगे। तो ये देखिए, ये टाइटल है, ये है आपका, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है फाउंडेशन डिटेल्स फॉर 765 के भी आइसोलेटर एट बड़ौदा स्टेशन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसका पहले हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस नोट्स वगैरह पढ़ेंगे, फिर जाके प्लान देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये रहा नोट्स अपना। ठीक है, चलो, थोड़ा सा किसी लड़के का कमेंट आया था कि सर आप जो ये बोलते हैं वो थोड़ा दिखाई नहीं देते, तो थोड़ा जूम करके बताइए। तो चलिए नोट्स पे फर्स्ट नंबर पॉइंट, ऑल डायमेंशन आर इन एम। ठीक है, एलिवेशन एलिवेशन आर इन मीटर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ये करता हूँ और देखते हैं कि कैसे मैं आप लोग को हाईलाइट करके बता पाऊँ। तो उसके लिए मैं कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल हाईलाइटर भी नहीं ले पा रहा। ओके, तो क्या, यस, ठीक, इसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। एनीवे, वो लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखा है ऑल डायमेंशन आर इन एमएम अनलेस एलिवेशन आर इन मीटर अनलेस नोटेड अदरवाइज। ठीक है ना, तो आप लोग समझ ही गए कि इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, कि जो भी डायमेंशन है ड्राइंग में वो में रहेगा, और एलिवेशन क्या बोलते हैं, डेप्थ हो गया, हाइट हो गया, उसको एलिवेशन बोलते हैं। तो वो किस में होगा, मीटर में होगा, अदरवाइज अनलेस नोटेड किया होगा। ठीक है ना। सेकेंड नंबर पॉइंट है ऑल स्ट्रक्चर कंक्रीट सेल बी M25, मतलब जितने भी आरसीसी कंक्रीट है वो M25 ग्रेड का यूज करेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट है अनलेस नोटेड अदरवाइज ऑल लीन कंक्रीट सेल बी 75 mm थिकनेस एंड ऑफ ग्रेड। ठीक है, एंड ऑफ ग्रेड 148। ठीक है ना, तो 1:4:8 का रेशियो है, आप लोगों को पता ही हो गया कि 1:4:8 का रेशियो मतलब आपका हो गया 7.5। अब कोई ये बता सकता है M25 ग्रेड का नॉमिनल मिक्स में रेशियो क्या होगा? अगर जानते हैं तो कमेंट करें। फोर नंबर पॉइंट है ऑल रेनफोर्समेंट स्टील बार डिनोटेड एज ए पाई सेल बी HYSD TMT बार। ठीक है, of grade AP 500 conforming to IS 1786-1985 and technical specification। ओके, ठीक है, रेनफोर्समेंट जो है उसको, ये वाला सिंबल जहां पे भी रहेगा आप समझ जाइए कि ये रेनफोर्समेंट का डाया को बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट अनलेस नोटेड अदरवाइज लैब एनकोरेज लेंथ शैल बी 50 टाइम्स द डाया ऑफ बार। मतलब बोल रहा है कि जहां पे लैब लेंथ होगा, एनकोरेज लेंथ होगा, अगर वो 50 इंटू में डाया होगा, अदरवाइज वो नोटेड किया होगा। जैसे बहुत जगह में 47 डाया रहता है, टाइम रहता है, तो 47 टाइम आपको ये करना डाया से। आपको बताया था पिछले वीडियो में, जैसे 20 mm का स्टील है, तो 20 इंटू में 50 टाइम्स है ना, तो 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मीटर का लैब लेंथ हो जाएगा। अगर मान लीजिए 25 mm का स्टील है, तो 25 इंटू में 50 मतलब 1.25 मीटर हो जाएगा। अगर 16 mm का स्टील है तो 16 इंटू में 50, तो 800 mm हो जाएगा। अब आप लोग ये बताइए कि इसमें अगर 12 mm का स्टील है तो क्या लैब लेंथ होगा? ठीक है, 6 नंबर पॉइंट देखते हैं, कमेंट कीजिए। 6 नंबर पॉइंट में क्लियर कवर टू मेंटेन रेनफोर्समेंट एम सेल बी 50 mm। ठीक है ना, तो मतलब बोला है रेनफोर्समेंट का जो क्लियर कवर है वो 50 mm है। ठीक है,
उसके बाद है 7 नंबर, डिजाइन नेट बेरिंग कैपेसिटी इज 12 टन पर मीटर स्क्वायर एट 2 मीटर बिलो एफजीएल, ठीक है ना। बोला कि एफजीएल से आपका 2 मीटर नीचे में 12 टन पर मीटर स्क्वायर का इसका बेरिंग कैपेसिटी। 8 नंबर पॉइंट में देखिए, फॉर लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट फाउंडेशन रेफर लेआउट ऑफ रिस्पेक्टिव सब स्टेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि जो इक्विपमेंट फाउंडेशन है उसका जो आपको लोकेशन वगैरह है वो किससे लेना है, आपका फाउंडेशन लेआउट का जो भी सब स्टेशन उसके सेपरेट ड्राइंग से लेना है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिव ड्राइंग से लेना है। तो जैसे कि अभी आप लोगों को बता ही थे कि पहले हम जो भी स्विच यार्ड में काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन लेआउट ड्राइंग लेते हैं, उसके हिसाब से कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर वो टावर हो, ट्रांसफार्मर हो, आईसीटी हो, कंट्रोल रूम बिल्डिंग हो, केबल ट्रेंच हो, ड्रेन हो, आपका रिएक्टर हो, एसपीआर हो, जो कुछ भी स्ट्रक्चर हो, इक्विपमेंट में आ जाइए, आपका सीबी हो, सीटी हो, सर्किट ब्रेकर हो, आइसोलेटर हो, एलए हो, सबका यहीं पे आपको मिलेगा फाउंडेशन लेआउट ड्राइंग। तो उसके हिसाब से आप उसका लोकेशन देखेंगे, उसी के हिसाब से उसका ओरिएंटेशन देखेंगे, फिर जाके आप इंडिविजुअल ड्राइंग लेंगे। जैसे आइसोलेटर का इंडिविजुअल ड्राइंग है तो इसके हिसाब से आप वहां पे लेआउट करेंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर पॉइंट देखते हैं, पेडेस्टल सेल बी कास्टेड आफ्टर प्लेसिंग फाउंडेशन बोल्ट इन पोजीशन। सही बात है। अभी आप बताओ, अगर पेडेस्टल आप कास्टिंग कर दोगे, फाउंडेशन बोल्ट नहीं लगाओगे तो कैसे करोगे। तो इसमें तो फाउंडेशन बोल्ट का मेन इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि इसके ऊपर में स्ट्रक्चर लगता है। मैं वो सारी वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा साइट पर, ठीक है ना। तो इसके लिए बोलता है कि फाउंडेशन बोल्ट के साथ ही करना है। वेरी गुड। 10 नंबर पॉइंट है, ये 10 नंबर पॉइंट है। 10 नंबर पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, FGL corresponds to finished ground level of switch yard area। तो ये इसका एक अलग से ड्राइंग है और उस ड्राइंग के हिसाब से भैया आपको ये देखना है कि इसका फिनिश जो ग्राउंड लेवल है FGL हो कहाँ कहाँ पे है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस आपको स्विच यार्ड एरिया में मिल जाएगा, ठीक है। FGL से ही तो आप जाएंगे ना 300 mm ऊपर, और FGL से ही नीचे जाएंगे, उसी के बारे में ये बताया। 11 नंबर पॉइंट है, बैक फिलिंग शैल बी डन विद प्रॉपर कॉम्पेक्शन एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। तो बैक फिलिंग जो होता है उसको आपको प्रॉपर कॉम्पेक्शन करना है, एफडीटी टेस्ट करना है साइट पे, ठीक है ना। तो उसके बारे में बताया गया है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे होता है एफडीटी टेस्ट साइट। 12 नंबर पॉइंट, नॉट मोर देन 50% पार्ट शैल बी स्प्लाइस एट एनी सेक्शन। तो क्या बोल रहा है कि जो भी आप ओवरलैप देंगे 50% पार को एक जगह पे देंगे अल्टरनेटिव करके, बाकी को और अगले जगह पे लेके जाएंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टील कितने मीटर का आता है आपके पास, कमेंट करके बताएं। स्टील का जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो 12 मीटर का होता है। तो हमारा अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर है कोई 12 फायर वॉल वगैरह है तो उसका हाइट होता है 9 मीटर, तो हम 12 मीटर का या 9 मीटर का भी एक और स्टील नहीं लेके जा सकते। तो उसके प्लस में एफजीएल से नीचे मान लीजिए 2 मीटर है, कहीं पे 3 मीटर है, तो वहाँ पे लैब लेंथ लगाना पड़ेगा, कहीं पे काटना पड़ता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि अगर मान लो आपका 8 स्टील है उसमें कोई स्ट्रक्चर में, तो आप क्या करोगे, 4 को एक जगह पे रख ओवरलैप दोगे, 4 को दूसरी जगह पे दोगे। तो उसी के बारे में है, ठीक है ना। 13 नंबर पॉइंट है, डीपर फाउंडेशन टू बी कास्टेड बिफोर शैलो फाउंडेशन। ये तो सबको अंडरस्टूड है कि जो सबसे ज्यादा डेप्थ वाला होगा पहले उसको कास्ट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर वाला कास्ट करेंगे, ठीक है। 14 नंबर पॉइंट है, फॉर ओरिएंटेशन एंड लोकेशन ऑफ फाउंडेशन रेफर रिलेवेंट फाउंडेशन लेआउट, ठीक है ना। लोकेशन ओरिएंटेशन का भी हमने बताया ही था आप लोगों को, तो वो जो फाउंडेशन लेआउट ड्राइंग है उससे देखेंगे, ठीक है ना। ऑल फाउंडेशन शैल रेस्ट मिनिमम 500 mm बिलो एचजीएल, ठीक है ना। एचजीएल मतलब आपको पता ही है, नेचुरल ग्राउंड लेवल या वर्जिन सॉइल बोलते हैं, या फिर इसी को आप मदर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो इक्विपमेंट है उसके लिए हमको कितना 500 mm तो मिनिमम जाना है, और टावर था उसमें कितना 1 मीटर जाना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते 16 नंबर पॉइंट, सेपरेट ड्राइंग शैल बी रेफर फॉर फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट के लिए सेपरेट इसका एक ड्राइंग है, उसी को रेफर करना है। 17 नंबर पॉइंट देखते हैं, plinth varies between 300 mm to 800 mm as per slope of switch yard, minimum plinth level shall be 300 mm unless mentioned in relevant foundation layout, ठीक है ना। अब इसे क्या होता है ना, सब स्टेशन में स्टैंडर्ड टू प्लिंथ जो होता है वो एफजीएल से 300 mm होता है, लेकिन यहाँ पे एक चैलेंजिंग ये है कि यहाँ 765 केवी है, बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें स्लोप वगैरह सॉइल की क्वांटिटी ज्यादा लगती है, तो उसको बचाने के लिए प्लिंथ का हाइट
कहीं कहीं पे बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जनरली जो सब स्टेशन पे रहेंगे उसमें 300 mm ही रहता है, ये आपको स्पेशल केस में कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा उतना रॉकेट साइंस है नहीं, आप लोग काम कीजिए अच्छे से, आगे बढ़िए। किसी को कुछ दिक्कत होता है, कहीं साइट पे काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप कमेंट करिए। मेरा मेल आईडी है, हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी मेंशन करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है तो उस मेल पे हमें क्वेरी कीजिए, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं कि मेल कैसे करते हैं, जैसे कि आपका साइट से रिलेटेड, मान लीजिए क्यूरिंग से रिलेटेड, मटेरियल आने से रिलेटेड, तो उसके लिए बताइए, तो उसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। जैसे मैन पावर से रिलेटेड मेल कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए भी करेंगे। अब 18 नंबर पॉइंट है, ग्राउट अंडर बेस प्लेट सेल बी थोली ग्राउटेड विद सुटेबल अप्रूव मिक्स, ठीक है ना। तो वही है, JB2 आता है, उसको अप्रूव लेके फिर ये करेंगे, उसको यूज करना। 19 19 number point is soil at foundation level shall be well compacted in layer not more than 150 mm to 200 mm to achieve 90% MDT maximum dry density before laying of the PCC और raft। तो उसके बारे में है कि आपका जो सॉइल का जो ये है कॉम्पेक्टेड होना चाहिए, 150 mm से 200 mm के बीच होना चाहिए, और लेयर, और 90% इसका MDT टेस्ट करना है। अब आइए, अब हम लोग इसका प्लान देखते हैं, ठीक है। तो प्लान ये रहा, टिपिकल फाउंडेशन प्लान, ठीक है। तो इसमें इसका ये लेंथ है, ये देखिए यहाँ पे ये बी दिया गया डायमेंशन, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं, किसी लड़के ने मुझे प्रश्न कॉल किया कि सर इसमें थोड़ा सा मुझे वो डायमेंशन वगैरह में इश्यू था। तो ये देखिए, ये ये वाला पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा हाईलाइट करूँ, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा दूसरा कलर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को पता चले, ठीक है। ये अब दिखा आप लोगों को, गुड। तो देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, ये आपका राफ्ट, ये जो ब्लैक कलर है ना डार्क वाला, ये आपका राफ्ट का साइज है। तो देखिए यहाँ से ये आपका एक ये रुक गया, ये डायमेंशन शो कर रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पे इसने टेबल करके बनाया, तो ये हो गया आपका लेंथ। तो इसको किससे डिनोट किया है, इसको डिनोट किया है आपका एल से, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला है, ये हो गया आपका वाइट, ठीक है। तो देखिए इसको जो डिनोट किया गया है, क्या ना, एक लड़का कह रहा था कि सर ये पर देखिए यहाँ से ये देखिए ये हो गया, यहाँ से यहाँ, कोई दिक्कत है किसी को? अब आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको जो डिनोट किया गया है, इसको किया गया बी से, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं आपका ये RCC, ठीक है ना। क्या है ये RCC है आपका, ठीक है। क्या है RCC का साइज, ठीक है। RCC के बारे में, ये जो डार्क लाइन होता है ये RCC, ठीक है। अब देखिए इस ड्राइंग में थोड़ा सा क्या किया है ना, इंजीनियरिंग टीम ने बहुत अच्छा मेहनत किया, उसने PCC को भी शो कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए PCC का क्या है, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट PCC का साइज मेंशन किया गया, ठीक है ना। जनरली ड्राइंग में PCC का साइज मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये PCC का साइज है, ठीक है। तो आप समझ गए। अब मान लीजिए इसके जगह पे L की जगह पे 2 मीटर होगा, 3 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये LC दिया गया, ठीक है ना। तो ये जो है अपना, ये किसको बता रहा है, ये PCC को बोल रहा है, ठीक है ना, PCC का साइज, ठीक है। आई होप अब आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे, ठीक है। और ये देखिए ये जो है सेम यहाँ पे भी ऐसे किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये देखिए ये PCC को शो किया गया, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आपका PCC, ठीक है। तो PCC को चौड़ाई में BC से शो किया गया है और लंबाई में LC से शो किया गया, ठीक है ना। लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है, ठीक है ना। चलो समझ गए आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए है, ठीक है ना।
जहां पे भी ऐसा सिंबल रहे आप समझ जाएंगे कि सेक्शन काट रहा है। अब हमको एलिवेशन दिखाएगा, क्या दिखाएगा? एलिवेशन दिखाएगा। ठीक है, ये सेक्शन ए है, कोई दिक्कत? ये देखिए ये क्या है, ये अपना फाउंडेशन प्लान, ठीक है ना, क्या है? फाउंडेशन प्लान, टिपिकल प्लान दिया है। अब मान लो जैसे इंडिविजुअल रहता था, यहाँ पे आइसोलेटर दे देता है, ये कर, तो इंजीनियर ने सोचा हम क्यों इतना मेहनत करें, हम यहाँ दिखा देंगे और एक टेबल बना के अपना ये कर लेंगे, ठीक है ना, तो एक टेबल बना के वो अपना इधर कर लेगा, ठीक है। चलिए अब इसी में देखिए इसका कॉलम को भी शो किया गया, देखिए कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम का पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर मतलब इसका प्लान देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर पे आएंगे ना के बाद। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको ए दिया गया है, ठीक है ना। ये क्या है? पेडेस्टल बोलिए, ठीक है ना, तो यही है पेडेस्टल, ठीक है। लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा पेडेस्टल, ठीक है ना, कि थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए, तो मैंने डिटेल में ये पेडेस्टल है, ठीक है। ये लंबाई हो गया। अब आइए पेडेस्टल की चौड़ाई, पेडेस्टल की चौड़ाई देखिए आपको यहाँ से यहाँ दिया गया है, जिसको बी बी से स्मॉल बी से, ठीक है ना, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस का सीन क्या बोलेंगे, ये सेंटर लाइन है आपका, जो भी फाउंडेशन है उसका ये सेंटर लाइन है, ठीक है ना, क्या है? सेंटर लाइन है। यहीं से आपका इसका साइज, जो भी कॉलम का साइज है, मान लीजिए 600 का है, 750 का है, 1200 का है। अब ये 765 के भी, तुम्हें भी ये 1200 का हो, मुझे भी अभी याद नहीं है, बहुत पुराना ड्राइंग है, मैंने पहले काम किया था, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या साइज है क्या नहीं है, ठीक है। और ये पीसीसी 75 mm का थिकनेस है, यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा है पीसीसी, आई थिंक, ठीक है ना, इधर भी दिख रहा है, ठीक है। समझिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन ए में आएंगे, ये देखिए इसी के ऊपर में ये रहा सेक्शन ए, कोई दिक्कत? ठीक है, ये सेक्शन ए, ठीक है ना। अब सेक्शन ए में देखिए आपका ये जो देखिए एफजीएल है, ठीक है ना, एफजीएल ये है, किसी कोई दिक्कत? एफजीएल का ये सिंबल, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एफजीएल अगर ये नहीं भी लिखा है इंजीनियरिंग, लेकिन अगर ये सिंबल आ गया अर्थ का, तो आपको समझ जाना है ये एफजीएल है, ठीक है ना। अब देखिए, और ये एनजीएल है, ठीक है ना, एनजीएल भी आपको मिल जाएगा, एनजीएल एफजीएल का सिंबल सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये पता है ड्राइंग में जो मेंशन था कि एनजीएल से आपको मिनिमम 500 mm लेके जाना है, तो ये रहा यहाँ पे आपको शो कर दिया, इसी को बोलते हैं एलिवेशन, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ से आपको एफजीएल से, ये देखिए एफजीएल है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अब मान लो आपको क्या होता कि यहाँ पे 2 मीटर डाल देता, 3 मीटर डाल देता, यहाँ पे डाला नहीं, या डी से डिनोट कर, तो डी का जो भी वैल्यू होगा वही इसका डेप्थ हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? जैसे एल का जो वैल्यू होगा वो लेंथ हो जाएगा, बी का जो वैल्यू होगा वो वाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी जगह पे ये रहा इसका लंबाई चौड़ाई राफ्ट का, ठीक है। चलो अब देखिए एफजीएल से ये जो पीएल है, पीएल को क्या बोलते हैं? प्लिंथ लेवल, क्या बोलते हैं? प्लिंथ लेवल, ठीक है। और ये ग्राउटिंग कितना एमएम का करना है? 40 एमएम का ग्राउटिंग करना है, कोई दिक्कत? ठीक है। और ये आपका प्लिंथ से इसका एफजीएल से प्लिंथ का डिस्टेंस कितना है? 300 टू 800 mm दिखाया गया, ठीक है ना। तो नॉर्मली आप मान के चलो 300 mm स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग उस पे चलते हैं, ठीक है। अब आइए इसका रेनफोर्समेंट के बारे में। तो रेनफोर्समेंट को देखिए प्लान में भी यहाँ पे शो किया गया, ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये और ये, ठीक है। इसको क्या बोल रहा है? ये दोनों को देखिए यहाँ पे ये एरो लगा है, तो इसको और इसको आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। दिखा आप लोगों को? ये इसको क्या लिखा है देखिए, आर एफ, आर एफ मतलब हो गया रेनफोर्समेंट एट बॉटम, और इसको क्या चीज से डिनोट किया है? ए से डिनोट किया गया, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे आप लोगों को समझाते, ये देखिए ये वाला जो है ये डॉटेड लाइन से और ये डार्क लाइन से ये रेनफोर्समेंट को दिखाया गया, ठीक। रेनफोर्समेंट कंक्रीट के अंदर रहता है, तो ये देखिए कंक्रीट का साइज है उससे अंदर ही छोड़ दिया गया। यहाँ पे भी अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये देखिए कवर दे रहा है ना 50 mm का, तो देखिए यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है ना। तो ये 50 mm का कवर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो ये रहा, ये देखिए एरो दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा जूम मैं करता हूँ आप लोगों को शायद और अच्छे से, ये देखिए ये दिखा एरो, ठीक है ना, ये एरो है, ठीक है। तो ये एरो आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपका ये रेनफोर्समेंट के बारे में बताया गया, ठीक है। आप देखिए रेनफोर्समेंट का अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग रहता है, अभी आप लोग इसको समझिए धीरे धीरे करके और अच्छे से समझ पाएंगे। आप फ्रेशर होंगे, नया होंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट डोंट वरी, आई विल बी हियर, आपको फुल सपोर्ट मिलेगी। आप ऐसा सीख जाएंगे कि आपको ड्राइंग देखने में
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कैरियर में आगे बढ़ेंगे, साइड से सीखो, कैरी कीजिए, ठीक है। ये देखिए आरएफ का मतलब क्या हो गया, अब आप लोग कमेंट करके बताएं। आरएफ मतलब रेनफोर्समेंट, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, रेनफोर्समेंट स्टील, ठीक है ना, रेनफोर्समेंट स्टील एट टॉप, इसको 2 से डिनोट किया गया, ठीक है। अब हम लोग आज ये एलिवेशन में देखते हैं, ठीक है। एक लड़के ने फोन किया था कि सर थोड़ा सा आप इसको इस टाइप से दिखाइए ताकि हम लोग को दिखाई, ठीक है भाई। चलिए ये देखिए पीसीसी क्या किया, आरसीसी के बाहर पीसीसी का यहाँ पे 75 mm दिखाया गया, ठीक है। पीसीसी 1:8 का रेशियो है, थिकनेस पीस का 75 mm की, टीएचके क्या बोलेंगे, थिकनेस बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। अभी आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये जो रेनफोर्समेंट है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये मिस्टर अनिल आपका एक कमेंट था, तो उस पे मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा इस वीडियो में ये करता हूँ, तो आप देखिए, आप रेनफोर्समेंट से थोड़ा अवेयर नहीं थे, तो वेदर हो सकता है, आप अभी फ्रेशर हो, वेदर हो सकता है, आप सिविल से ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, लेकिन अच्छा लगा कि आप मेरे वीडियो को देखा और उस पर कमेंट किया, इसके लिए थैंक यू। तो देखिए ये रेनफोर्समेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको ब्रीफ करता हूँ। ये देखिए डार्क लाइन ये रेनफोर्समेंट को शो कर रहा है, यहाँ पे 3 तो एरो, ये देखिए ये डॉटेड लाइन भी रेनफोर्समेंट को है, ठीक है। तो इसको किस किस चीज से डिनोट किया गया है, 1 से डिनोट किया गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये जो टॉप वाला रेनफोर्समेंट है, ठीक है, टॉप वाला रेनफोर्समेंट है, ये देखिए इसको यहाँ पे 3 ठो एरो दिया गया, ये देखिए 2 ठो डॉटेड लाइन को और एक ये स्ट्रेट वाला, ये देखिए रेनफोर्समेंट हमेशा कंक्रीट के अंदर रहता है, ये कंक्रीट का अपना साइज दिया गया, ये देखिए रेनफोर्समेंट का एल है, और यहाँ से यहाँ तक सीधा आपका ये रेनफोर्समेंट अंदर अंदर आ गया, ठीक है। और ये एलडी है, ठीक है ना, एलडी, एलडी मतलब डेवलपमेंट लेंथ होता है जो आपका कॉलम में लगता है, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, आईएस कोड बहुत जगह पे बहुत सारी चीजें रिफर करता है, तो आपका जो कंक्रीट से जहां से कंक्रीट स्टार्ट हो रहा है और जहां पे ये एंड हो रहा है वर्टिकल का, इसको एलडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एलडी क्या होगा कि आप मान लो 12 का स्टील है, तो एलडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 50 मतलब 600, अगर 16 का स्टील है तो 16 इंटू में 50, 800। अब क्या है, ये तो इसमें है, लेकिन बहुत जगह भी क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको मिनिमम 300 mm तो लेंथ देना ही है वर्टिकल, ठीक है ना। वो भी आईएस कोड है, मैं आप लोगों को रेफर करूंगा, आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो अभी इसको एलटी बता दिया गया। अब आज ये यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो राफ्ट है इसको स्मॉल डी से, इसका थिकनेस जो है इसको स्मॉल डी से डिनोट किया गया। आई होप अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको ये करता हूँ, ठीक है, जूम आउट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, थोड़ा सा मैं इसको ये ले लेता हूँ, ठीक है, ओवरव्यू के लिए थोड़ा सा क्या है ना, आप लोगों को जूम आउट कर देता हूँ तो थोड़ा सा दिख करता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये राफ्ट था, अब मैं इसमें फटाफट आप लोगों को बोल देता हूँ, ये राफ्ट है, इसका जो हाइट है, थिकनेस, ये देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये राफ्ट का हाइट हो गया, थिकनेस, इसको डी से डिनोट किया गया, ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये डी से डिनोट किया गया, ठीक। अब ये जो कॉलम है इसको सेक्शन बी भी काटा गया है, ठीक है दोस्त, सेक्शन बी भी काटा गया है, ठीक है। इसका जो रेनफोर्समेंट है, यहाँ देखिए रेनफोर्समेंट डिटेल एज पर कॉलम शेड्यूल 3, अब इसमें देखना है कि इसका रेनफोर्समेंट डिटेल्स क्या है, ठीक है। अब आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो आइए पहले हम लोग फाउंडेशन में देखते हैं, ठीक है। ये रहा फाउंडेशन। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ये प्लान था, इसमें देखिए इसका वैल्यू लेंथ एल दिया गया था और वाइट को बी दिया गया था, किसी को कोई दिक्कत ना आती तो, ठीक है। चलिए अब आइए इसका साइज देखते हैं, साइज एल इंटू में बी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये मेंशन है, इसका साइज है 3300 बाई 3300, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जनरली क्या करेगा, अब मान के चलिए यहाँ पे एल है, तो अभी ये एल था, लेकिन यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं 3300, ठीक है ना। तो ये एल का वैल्यू कितना है, 33, ठीक है। तो ये राफ्ट का साइज हो गया, लंबाई 3300, ठीक है। इसका चौड़ाई यहाँ पे है, ये भी 3300, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये 3300 हो गया, ठीक। तो 3300 हो गया। अब इसका जो थिकनेस है राफ्ट का वो देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल के आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे कि कितना होगा, ठीक है।
इसका जो थिकनेस है ये देखिए यहाँ पे थिकनेस ऑफ फाउंडेशन डी से डिनोट किया गया, ये रहा डी। अब इसका वैल्यू कितना है 250, तो चलिए यहाँ पे मैं 250 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया राफ्ट का साइज। तो अब आप लोग राफ्ट का कंक्रीट की क्वांटिटी कमेंट करके बताएं कि 3300 बाई 3300 का राफ्ट का लंबाई और 3300 चौड़ाई है और उसका थिकनेस 250 mm है, तो कितना राफ्ट के लिए कंक्रीट की क्वांटिटी लगेगा, ठीक है। चल अब आ जाइए फाउंडेशन रेनफोर्समेंट बोथ वेज 1, ये देखिए 1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और ये रहा देखिए, आप अगर चाहें तो प्लान में भी देख सकते हैं, ये रहा 1, ठीक है। 1 मिला आपको, मिल गया, ठीक है ना, ये रहा 1, ठीक है ना। अब आइए 1 में देखते हैं कि इसका क्या दिया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें तो और आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए बॉटम रेनफोर्समेंट, ये 12 mm का, ये देखिए ये डाया है, ये डाया दिखा दिया यहाँ पे, तो 12 mm का रेनफोर्समेंट है, ठीक है, ये रहा। और कितना सेंटर सेंटर है, 175 सेंटर सेंटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये लिख देगा कि 12 डाया रेनफोर्समेंट 175 सेंटर सेंटर, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 mm डाया 175 सेंटर सेंटर, ठीक है ना। अब इसमें मेरे को फाई का वो सिंबल वगैरह थोड़ा ये हो रहा था, तो मैं नॉर्मली ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये रहा 12 mm डाया 175 सेंटर सेंटर, ठीक है। ये हो गया बॉटम रेनफोर्समेंट, और टॉप रेनफोर्समेंट दिया गया 10 mm का डाया 300 सेंटर सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो, बहुत ड्राइंग में आपको मिल जाएगा, ऐसा लिखा रहेगा। डाया को वही फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, 300 mm सेंटर टू सेंटर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये टॉप वाला रेनफोर्समेंट हो गया, ये एलडी है, ठीक है। अब आइए इसका ये देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, आप कॉलम का इसका सेक्शन देखते हैं, ये देखिए सेक्शन बीबी यहाँ पे था अपना बीबी, ठीक है ना, सेक्शन बीबी, ठीक है ना। और सेक्शन बीबी का ये रहा डिटेल, ठीक है। तो सेक्शन बीबी ये रहा, ठीक। सेक्शन बी में देखिए ए और बी कॉलम का साइज था, यहाँ पे देखिए आपको ये प्लान में आपको दिख जाएगा ए और ये रहा ए स्मॉल ए और ये स्मॉल, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं थोड़ा डिटेल में वीडियो हो रहा है, लेकिन वीडियो को एंड तक बने रहे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये और ए और बी हो गया, इसका कॉलम का साइज है, ये देखिए 1200, कॉलम साइज यहाँ पे लिखा हुआ पेडिस्टल वही है, ये देखिए इसका इकोमेट का मान 765 केवी आइसोलेटर, ठीक है। तो कॉलम का साइज हो गया 1200 बाई 1200 mm, ठीक है। और इसमें वर्टिकल जो रेनफोर्समेंट है वो 12 mm का है, 12 डाया, ठीक है, 12 नंबर्स और 12 mm डाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देगा, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आपको लिख देगा, मान लो यहाँ पे 12 mm डाया 12 नंबर्स, ठीक है ना। ऐसे करके डाया मतलब आप समझ जाओगे फाई को बोलना है, ठीक है। तो ये कॉलम का डिटेल्स हो जाएगा। और ये जो रिंग है, रिंग का सेंटर सेंटर 190 mm, ठीक है, 190 mm। अब आ जाइए बोल्ट पे आ चलते हैं। बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एज ए सिविल इंजीनियर आपको बोल्ट ही इक्विपमेंट में वहां पे साइट पे आपको बोल्ट का ही काम करवाना है, ठीक है ना। अब आ जाइए इसका पीसीसी का साइज देखिए, थिकनेस ऑफ पीसीसी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये रहा 3450, 3450 हो जाएगा, क्योंकि 3300 का ये राफ्ट है। तो आपका यहाँ पे देखिए एलसी और बीसी भी दिया हुआ है, तो 150 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि पीसीसी का क्वांटिटी कितना होगा, 3450 बाई 3450 का आप ये करेंगे 75 mm थिकनेस करेंगे, तो पीसीसी का क्वांटिटी कितना क्यूबिक मीटर होगा और आरसीसी का क्वांटिटी क्या होगा। अभी देखिए फाउंडेशन बोल्ट सेटिंग प्लान दिया हुआ है। अब इसमें क्या है ना, फाउंडेशन बोल्ट कितना लग रहा है, इसमें 12 टू फाउंडेशन बोल्ट लग रहा है, ये देखिए ए और बी कॉलम का साइज है आपका, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे इसका बोल्ट का देखते हैं डायामीटर क्या है, बोल्ट का अंदर अंदर वाला कितना है 577 mm है, तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा, यहाँ से 577 को हाफ कर देंगे तो ऐसे करके निकल जाएगा। आउटर आउटर कितना है 827 है, तो 827 का हाफ करेंगे तो इसका भी निकल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ फाउंडेशन बोल्ट का डाया दिया गया है, कितना mm का डाया है 25 mm का है, और कितना नंबर लगेगा 12 नंबर लगेगा, ये प्लेट साइज है, ठीक है। तो ये चीजें है। तो आई होप इस वीडियो में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी, और इसी तरीके से वीडियो देखिए और आगे बढ़िए, जीवन में अच्छे सैलरी कमाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सो दैट आप लोग को अच्छी सैलरी मिले। और आप लोग का ये देखिए यहाँ पे ये क्या है ना 6 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है,
आइसोलेटर भी क्या होता है ना, 765 केवी में आपका ये लगता है। फेस टू फेस का दिया गया 14 मीटर 15 मीटर होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो फिर दोस्तों अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके एक दूसरे की मदद कीजिए। तो क्या है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। साइड से सीखो, कैरियर जीतो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।